एक बकरी का पर बकरी का कितना खर्चा डेली आ जाएगा? पर बकरी का देखिए, अगर आप बहुत हल्के खाने में ना, हरे चारे में घास और बाजरा वगैरह भी चल रहा है। हम्म। और नहीं, शुरू शुरू में जब लेके आए थे उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही सारे के सारे बीमार पड़ गए, पीपीआर में मुब्तला हो गए थे। पीपीआर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अगेन एक न्यू वीडियो। दोस्तों अभी हमें मुरादाबाद में डींगरपुर के पास में ही है गांव। कारी साहब के साथ में है, एक ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के साथ साथ। बाकी मिलते हैं और फुल डिटेल लेंगे, कब से काम करा और दिल्ली में किस जगह मदरसा चला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का करम है आपसे। सबसे पहले तो एड्रेस बताएं, हम कौन सी जगह पर हैं? ये जिला मुरादाबाद में पड़ता है, तहारपुर बकरा मंडी के पास में, मालकपुर फतेहपुर। मालकपुर फतेहपुर, फतेहपुर सहारपुर बकरा मंडी के पास में। तकरीबन वहाँ से 2-3 दो किलोमीटर तीन दूर है। चलिए ठीक है। तो ये अपना कौन कौन सी नस्लें हैं अभी फ़िलहाल में अपने पास? ये बर्बरी क्रॉस में है और ये जमुनापारी वगैरह बिट्टल का ब्रीडर है हम पे। बीटल भी है जी और ये बर्बरी बकरी भी है, बर्बरे बकरे भी है, मेवाती भी है। जी। कब से कर रहे हैं ये काम? ये अभी तो 3-4 महीने ही हुए हैं, बकरा ईद के बाद से ही तीन शुरू चार किया। महीने हुए। हम्म, ठीक है। ईद अच्छा, बाद से ही शुरू किया बकरा ईद। ईद बाद से। जी। ठीक है। ईद के बाद से अपने काम स्टार्ट करा, तो कहाँ कहाँ से बकरी लेके आए? जैसे बीटल भी हम देख रहे हैं आपके पास, कुछ बीटल बकरे भी हैं। जैसे ये बीटल बकरा है। बीटल कितने हैं अपने पास? पंजाबी पंजाबी ये 3 है। 3 है। तीनों मेल है? जी। ठीक है। नहीं, 2 फीमेल है और 1 मेल। 2 फीमेल है और 1 मेल। ठीक है। तो पंजाबी कहाँ से लाए थे आप? ये दिल्ली गाजीपुर बकरा मंडी से लाए। दिल्ली गाजीपुर बकरा मंडी और से। ब्रीडर जो मंगाया था वो हनुमानगढ़ से मंगाया। ब्रीडर हनुमानगढ़ से मंगाया था। ठीक है। और बर्बरी का तो आपका एरिया है, बर्बरी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिलती है। जी। ठीक है। तो आगे का क्या प्लान है आपका, क्या सोचा है आपने? आगे प्लान यही है कि इंशाल्लाह इसको बड़ा करेंगे। इंशाल्लाह। सोचा है कि 40-50 बकरी इंशाल्लाह रखेंगे और क्वालिटी में रखेंगे। इंशाल्लाह। और उसके बाद में फिर जब रखेंगे तो सेल भी होंगी, जी। सेल भी करेंगे। सेल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपको, आपके पास 3-4 नस्ल के जानवर हैं, जी तो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस भी आपको हो गया है। जी आपको कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट लगी? जी। मेरी सोच ये है कि मैं आगे जाके इसको सोजत और बर्बरी पे काम करना चाहता हूँ। सोजत और बर्बरी पे। जी ठीक है। सोजत और बर्बरी पे काम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, आप दिल्ली में मदरसा चला रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में किस जगह? नागलोई प्रेम नगर में मुबारकपुर पड़ता है, मुबारकपुर गाँव। अच्छा अच्छा। जी, वहीं कॉलोनी है, प्रवेश नगर, उसी में। चलिए ठीक है। तो चले इनके एक बार जानवर भी दिखाएंगे, बाकी और भी बात करेंगे। जैसे ये मेवाती बकरी है, मतलब अभी मिक्स मिक्स है सब कुछ। अभी मतलब डिसाइड नहीं करा। अब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह, ये ईद बाद से इंशाल्लाह बकरे भी तैयार करोगे। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत हैं जी, अपने पास बकरे भी है बकरे मेरे के। पास में। कुर्बानी के लिए लगभग 20 बकरे हैं मेरे पास अभी, जो कुर्बानी पे तैयार हो जाए। ठीक है। ये कहाँ से लेके आए आप? गाजीपुर बकरा मंडी से। ये भी गाजीपुर बकरा मंडी। मोस्टली ज़्यादातर जानवर गाजीपुर बकरा मंडी से लेकर आप आए हो। ठीक है। जी। अच्छा, ये आपने बर्बरी नस्ल की भी कुछ बर्बरी बकरी है, जैसे ये बकरे हैं? ये बकरा है। ये बकरा है। ये अपने घर की ब्रीड है या फिर आप लेके आए थे इसको? जी, ये घर की है, समझ लो। हमारे बड़े पापा के यहाँ बकरी थी, उसी ने ये हम्म। बच्चे दिए थे, तो वहीं से लिए थे। ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तकरीबन कितने बच्चे हैं अपने पास? तकरीबन जो बकरे हैं 20 के लमसम हैं वो। 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 20-22 बच्चे हैं और 4-5 पाठे हैं। ठीक है। कारी साहब बताइए, खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप इनको? जैसे खाने बीटल भी है आपके पास, जी मेवाती भी है। जी। खाने में क्या दे रहे हैं आप? खाने में ना, हरे चारे में घास और बाजरा वगैरह भी चल रहा है। हम्म। और क्या ना, भूस की सानी चोकर से देते हैं। हम्म। और मक्का जो है दलवा करके मक्का दे रहे हैं। ठीक है। मतलब और हरे चारे में क्या दे रहे हैं आप? हरे चारे में तो अभी जो जंगल की घास होती है वो और बाजरा दे रहे हैं। अच्छा। तो ये मतलब आप तकरीबन 3-4 महीने से रन कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, बीमारी बीमारी ऐसा कुछ? नहीं, शुरू शुरू में जब लेके आए थे उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही सारे के सारे बीमार पड़ गए, पीपीआर में मुब्तला हो गए थे। पीपीआर में हो पीपीआर गए? में, हाँ। लेकिन अल्लाह का करम ये रहा कि सिर्फ 2 मरे, बाकी मैं ले गया बचा के। एक भी ऐसा नहीं था
जो पीपीआर में नहीं था, रेंट सूख सब। तो किसी ने किसी से सलाह मशवरा लिया होगा आपने? हाँ, क्या नाम, ऐसा समझ लीजिए कि एक तो हमारे बहनोई हैं, यही मैनठेर में बकरी पालते हैं वो। हालांकि वो तो चराई पे रखते हैं। कुछ उनसे मशवरा लिया और फिर कुछ फार्मर जो है राजस्थान से अटैच में थे, उनसे संपर्क किया, उन्होंने बताया और वो बहरहाल अल्लाह ने बचा दिए बच्चे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तकरीबन आपको 4 5 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। जी। क्या कहना चाहते हो, कोई नया बकरी पालन करना चाहता है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जिससे उसको आने वाले टाइम में कोई नुकसान ना हो, जैसे पीपीआर, ईटी या कोई भी बीमारी सबसे ना हो? पहली बात तो ये है, जब जानवर खरीद के लाएं हम्म तो उसमें जानवर में पहले से उसकी क्वालिटी देख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सस्ते के चक्कर में भाई कि 2000 3000 4000 का मिल जाए और ये 6 6 7 7 महीने के छोटे छोटे बच्चे खरीद लेते हैं, जो गलती हमने भी की है। हम्म तो फिर उसमें भी नुकसान ही है, क्योंकि आप खिलाते रहो उनको और वो आगे जाके 10,000 के पार ही नहीं जाता बकरा, तो वो नुकसान ही है, इससे ज़्यादा खा लेगा। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन का जो चलन चला है, जैसे राजस्थान वालों को खास करके, तो वो चीज़ नहीं, जाकर देखे, भले सब कौन सौदा ऑनलाइन हो जाए, लेकिन जाकर देखे और देख के ऑनलाइन फिर में ज्यादा फ्रॉड भी है, फ्रॉड भी। मतलब क्योंकि अपने मैंने एक बकरी भी मंगाई थी इसके साथ में, वो मेरी बकरी मर गई। उसने ऐसी बकरी दी थी कि छाले उसके निकलने शुरू हुए, हालांकि हाइट में अच्छी लेकिन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने यूपी में ऐसा कोई फ्रॉड इतना नहीं है। हाँ, अपने यहाँ नहीं एक है। आध परसेंट होगा तो होगा, लेकिन वो हनुमानगढ़ या जयपुर वो या सारे राजस्थान, लोग एक ही हैं, वो सब कोई किसी चीज का वहाँ तो प्रधान बना अगर रखा आपने है, वो पैसा सब दे दिया, पैसा। कई केस हुए। बिलाल भाई भी हमारे साथ में, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई के पास भी कई कस्टमरों को फोन आएगा, मेरा पैसा मर गया, कहाँ मरा, जयपुर, कहाँ मिला, राजस्थान में बहुत पैसा मरा है। लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने यूपी में ऐसा कुछ यूपी नहीं में है। ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहीं से भी बकरा ले तो सावधानी से ले। जी। अच्छा, एक चीज़ और, क्या लगता है जैसे इन फ्यूचर में ब्रीडिंग सेटअप में फायदा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, या हाँ, फिर इंशाल्लाह बकरा पालन फायदा तो है। देखिए, बस सिर्फ क्या है, सबसे मेन चीज है कि अगर आप ब्रीड सेटर चला रहे हैं, तो उस टाइम में ये सावधानी बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे बचने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, बच्ची बकरी गाभिन भी हो जाती है, ब्याह भी जाती है, लेकिन बच्चों का जब मामला आता है तो बच नहीं पाते। अगर आपके बच्चे नहीं बच पा रहे हैं तो आपको नुकसान है। सही बात है। आपके बच्चे बचेंगे तो ये समझ लें कि आपकी बकरी 1.5 साल में 4 बच्चे दे रही है, तो उसमें आप एक बकरा या 1.5 समझ लें कि आपको 1 1.5 बच्चा बचेगा, बाकी सब खर्चे में चला जाता है। चलिए ठीक है, जैसे आप बकरी गांव में पालते हैं 10 बकरी, एक बकरी का पर बकरी का कितना खर्चा डेली आ जाएगा? पर बकरी का देखिए, अगर आप बहुत हल्के खर्च पे करेंगे तब भी 13 14 रुपए खर्च मान लें। 13 और 14 अगर आप अच्छे से दाना वाना उन्हें खिला रहे हैं हम्म। तो 20 से 25 रुपए खर्च है। और वही एग्जाम्पल अगर हम बकरे की बात करें, कोई बकरा तैयार करता है 10 15 20, तो पर बकरा आपके आइडिया से 3 4 महीने का जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें कितना खर्चा आ सकता है? उसमें ये समझ लीजिए आप कि अगर आप छोटे में उनको 200 ग्राम 250 ग्राम दाना दे रहे हैं, तो भी ये समझ लें कि आप सारा मिला करके छोटे बच्चे में 13 14 रुपए, और नहीं तो 30 25 से 30 रुपए खर्च बड़े होने तक पर डे होता। चलिए, हमारे साथ थे कारी साहब और फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में आप मदरसा चलाते हैं। फ़िलहाल में इनका ये छोटा सा एक गोट फार्म है, वो है ताहरपुर में। ताहरपुर से तकरीबन 1.5 2 किलोमीटर दूर पे रनिंग कर रहे हैं। अभी कोई सेल परचेज का अपना कुछ नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं है। लेकिन आने इन वाले फ्यूचर टाइम में में इंशाल्लाह वीडियो बनती रहेगी, जी। जैसा भी कुछ अपडेट होगा वो इंशाल्लाह बताते रहेंगे। जी। जी। चलिए ठीक, फिर भी अपना नंबर बता दीजिए, कोई सलाह मशवरा लेना चाहे जी, आपसे। 79820 हम्म, 82325। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो थी। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, आपका भाई अब्दुल।